हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज हम बात करेंगे नो कांटेक्ट रूल के ऊपर, और ये नो कांटेक्ट रूल रिफ्रेशर वीडियो है। उन लोगों के लिए भी है जो नहीं जानते नो कांटेक्ट रूल क्या है, और जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, जो ऑलरेडी नो कांटेक्ट जर्नी पर हैं, उनके लिए इसमें थोड़ी सी मोटिवेशन है। कुछ चीज़ें मैं रिपीट करने वाली हूँ क्योंकि ऑब्वियसली कई लोगों ने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी होंगी। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि नो कांटेक्ट रूल क्या है, इस पर मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखिएगा, और किन किन स्टेजेस से आपके एक्सेस गुजरते हैं नो कांटेक्ट में, वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी देख लीजिएगा। और पूरी प्लेलिस्ट को आपने ज़रूर देखना है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। बट शुरू करते हैं हम। व्हाट इज़ द नो कांटेक्ट रूल? तो बेसिकली जब कोई इंसान आपको डंप करता है, कोई इंसान आपसे बोलता है कि मुझे अब इस कनेक्शन में नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना है, तो आपका एक नेचुरल रिएक्शन आता है। आप पैनिक भी हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप हर तरह से कोशिश करते हैं कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी से ना जाए, विच इज़ नॉर्मल। क्योंकि अगर आपने किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी का एक वक्त दिया है, एक हिस्सा दिया है, तो ऑब्वियसली आपके लिए ये डिसीजन बहुत मुश्किल होगा। आप नहीं जाने देना चाहेंगे उस इंसान को, और आप बेग भी करेंगे, आप बहुत ज़्यादा उनको रोकने की कोशिश करेंगे। जब आपने ये सब कुछ कर लिया है ऑलरेडी, तो अब आपने उनको ब्रेकअप दे देना है। बेसिकली नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई आपने करना है, विच मीन्स कि अब आप इनिशिएट नहीं करेंगे। आपने उनको ब्रेकअप दे दिया, और ये भी अच्छी बात है कि आपने ब्रेकअप के टाइम पर उनको ये बताया कि आपको ब्रेकअप नहीं चाहिए और आप उनके साथ चलना चाहते हैं। ये आप उनको ज़रूर बताएं कि आई रियली नीड टू वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप, आई वॉन्ट टू बी विद यू। आप ये उनको बता सकते हैं, बताना चाहिए, उनको पता होना चाहिए ब्रेकअप के टाइम पर कि आपको ब्रेकअप नहीं चाहिए। बट यू बैक ऑफ देन। जब आपने इतना बैक कर लिया, वो इंसान नहीं मान रहे, वो इंसान बजिद है कि उन्हें आपके साथ ब्रेकअप चाहिए है, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का तकाजा ये है कि आप उन्हें ब्रेकअप दे दीजिए। गिव देम द ब्रेकअप, अप्लाई द नो कॉन्टैक्ट रूल एंड बैक ऑफ। और फिर आपने वेट करना है कि वो इंसान खुद इनिशिएट करें। दिस इज़ द नो कॉन्टैक्ट रूल, कि आप उनको ब्रेकअप दे देंगे, आप खामोश हो जाएंगे, उनकी ज़िंदगी से गायब हो जाएंगे, आप किसी भी तरह से उनसे कांटेक्ट नहीं करेंगे और उनको ब्रेकअप दे देंगे। और वो इंसान जब तक आपसे खुद डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करेंगे, आप उनके पीछे नहीं जाएंगे। दिस इज़ द नो कांटेक्ट रूल। अब इसमें टाइमिंग की बहुत ज़्यादा बात आती है कि कितना टाइम लगेगा। अब जाहिर है कि हर इंसान दूसरे से डिफरेंट है, हर इंसान की सिचुएशन डिफरेंट है, तो टाइमिंग डिपेंड करती है, वेरी करती है सिचुएशन टू सिचुएशन। जो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी टाइम्स देखा गया है वो है कि 3 मंथ्स तक एक्सेस लौट आते हैं, कुछ के 1 मंथ, कुछ ऐसे भी होते हैं कि एक दिन भी नहीं रह पाते हैं और आ जाते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन, आपका ताल्लुक़ कैसा था मेजॉरिटी टाइम्स, और कैसी आप लोगों की मेमोरीज़ थी। इस हवाले से अगर आप लोग 1-on-1 पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स मेरे टीम मेंबर्स प्रोवाइड कर देंगे, और याद रखिएगा कि इट्स अ पेड सर्विस। जो मैं आप लोगों को अभी बता रही थी कि टाइमिंग जो है वो सबके लिए डिफरेंट होगी कि आपके एक्स वापस कब तक आएंगे। इसमें ये हम सजेस्ट करते हैं कि 3 मंथ्स के बाद, अगर 3 मंथ्स तक भी आपके एक्स वापस नहीं आए, तो 3 मंथ्स के बाद आप रीच आउट कर सकते हैं इन अ वेरी कैजुअल वे। हे, हाउ आर यू, क्या हाल चाल है, जो भी आपका अंदाज़ है पूछने का, तो कैजुअली आप रीच आउट कर सकते हैं और फिर देखें कि उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। और ये नहीं कि आप उनको 50 मैसेजेस कर दें या 10-12 कॉल्स कर दें, ऐसा नहीं। ओनली 1 टेक्स्ट, और बड़ा ही कैजुअल एंड पोलाइट, 3 महीने बाद। और अगर आप लोग मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे, जो पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में देखा और किया, वो ये है कि मैंने जब भी नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई किया है, तो हमेशा ये सोच कर किया है कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में वापस आए या ना आए, मैं इस नो कॉन्टैक्ट को कभी ब्रेक नहीं करूँगी। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, आई एम नॉट सेइंग कि
जो 3 मंथ्स के बाद नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करेंगे वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप वाकई ही रियलिटी को फेस करना चाहते हैं तो ये सोच कर आपने नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करना है कि ये इंसान अगर मेरी ज़िंदगी में आए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो मैंने नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक नहीं करना है। अब इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप रीच आउट कर लेंगे तो आपके दिल में हमेशा एक चुभन, एक चीज़ आपको पिंच करती रहेगी कि आखिर ब्रेक तो मैंने किया था नो कॉन्टैक्ट। और अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे तो आपके लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन, इन अ सेंस के अगर वो इंसान आ जाए तो इट्स अ विन, अगर वो इंसान ना आए तो भी इट्स अ विन, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप उनकी ज़िंदगी में कहाँ पर स्टैंड करते थे। अगर एक इंसान ने 6-7 महीने भी आपसे कांटेक्ट नहीं किया तो आपके लिए सिचुएशन बहुत क्लियर हो जाएगी। एंड आई रियली फील कि अगर 6 महीने तक कोई इंसान आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आपको रुक कर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज इफ़ समवन रियली रियली लव्स यू, वो इतना इतना लंबा टाइम आपसे दूर कभी भी नहीं रहेंगे, ये बात याद रखिएगा। 3 मंथ्स इज़ नॉर्मल, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ इज़ नॉर्मल। अगर आपकी मेजर फाइट हो गई, ब्रेकअप हो गया है, तो इस टाइम को मैं नॉर्मल इसलिए भी कहती हूँ क्योंकि इतना टाइम इंसान को रिफ्लेक्ट करने के लिए चाहिए होता है। समटाइम्स चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती हैं, समटाइम्स कुछ रिश्तों में गालम गलोच हो जाती है, कुछ और बहुत मेजर हो जाता है, एक्सट्रीम लेवल का हो जाता है। तो 1-2 मंथ्स आर नॉर्मल कि इसमें डस्ट जो है वो बिल्कुल सेटल हो जाती है, एक दूसरे के लिए गुस्सा, रिजेंटमेंट, ये सारी एनर्जीज़ जो हैं फेड हो जाती हैं और अच्छी मेमोरीज़ जहन में हावी होना शुरू हो जाती हैं। तो दिस इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर कोई इंसान 6 महीने तक भी वापस नहीं आया है तो यहाँ पर रुक कर आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या मुझे वाकई ही इस पर अब इन्वेस्ट करना है या नहीं। बाकी ऑब्वियसली इट्स टोटली अप टू यू कि आप इससे भी ज़्यादा वेट करना चाहते हैं या नहीं, बट मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगी। और अगर आप मेरी एनर्जी से रेजोनेट करते हैं, मुझसे रेजोनेट करते हैं और मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा ये मैसेज दूंगी नो कांटेक्ट में कि जब भी आपने नो कांटेक्ट में जंप करना है तो यही सोचकर जंप करना है कि अगर वो वापस आए तो वेल एंड गुड, मैं कभी रीच आउट नहीं करूँगी या मैं कभी रीच आउट नहीं करूँगा, वरना फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आप फैंटेसी में अगर रहना चाहते हैं तो इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगेन जो मुझसे रेजोनेट करते हैं, मैं उन्हें किसी फैंटेसी में नहीं छोड़ना चाहती। आई रियली वॉन्ट टू आई वॉन्ट यू टू स्ट्रेंथन योर सेल्फ। आई रियली वॉन्ट कि आप मजबूत हों इमोशनली। और अगर आपने अभी इस नो कॉन्टैक्ट से लेसन ना लिया और अपने आप को स्ट्रॉन्ग ना किया तो आने वाला कनेक्शन सेम होगा। आने वाला जो भी कनेक्शन होगा उसमें सेम चीज़ें, सेम साइकिल्स रिपीट होंगे अगर आपने अभी ना सीखा। कुछ लोग ऑलरेडी साइकिल्स रिपीट कर चुके हैं डिफरेंट लोगों के साथ, और कुछ एक ही के साथ बहुत ज़्यादा एक ही साइकिल बार बार रिपीट कर चुके हैं। तो ये चीज़ रिपीट ना हो और आप खुद को स्ट्रॉन्ग करें, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप कभी नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक ना करें। और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है जो ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट में हैं। सो आपके लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन, यू हैव नथिंग टू लूज एंड नो कॉन्टैक्ट इज़ योर बेस्ट चांस टू गेट देम बैक। नो कॉन्टैक्ट 99.9% काम करता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, मैंने जितने लोगों को सजेस्ट किया है और भी बहुत ज़्यादा लोगों का मैंने देखा है, सिर्फ एक इंसान का मैं आपको नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मैं आपको अपना नहीं बता रही हूँ और सिर्फ एक लव रिलेशन का नहीं बता रही हूँ, बल्कि हर तरह के रिलेशन में, इवन आपकी वर्क सिचुएशन में अगर कोई प्रॉब्लम है, डिफरेंट जगहों पर आप नो कॉन्टैक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सो हर दफ़ा वर्क करता है। सो आई रियली होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड आई थैंक ऑल ऑफ़ यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।